अनाथ बहनों की मोमो सफलता। आरती और सोनिया दोनों बहनें अपने मामा जी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे की बेल बजते ही सुनंदा दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि उसके पति सुरेश दोनों बच्चियों के साथ दरवाजे पर खड़े थे। सुनंदा उन्हें देखकर मुंह बनाती है और बोलती है, अरे आप इन्हें साथ ले आए? वहाँ इनके चाचा चाची ने कुछ नहीं बोला? वो तो बोल रहे थे कि वो उन्हें अपने पास ही रखेंगे। अरे भाई, अंदर आने दोगी क्या? सारी बातें यहीं कर लोगी। बच्चों को पानी पिलाओ, इतनी दूर से आए हैं। सुनंदा को उनका घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो आरती और सोनिया को पानी पिलाती है। क्या जी, आप इन्हें साथ ले आए और मुझसे पूछा भी नहीं? इसमें पूछना क्या था? मुझे किसी ने बताया कि इनके चाचा चाची इनसे बहुत काम करवाते हैं। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं इन्हें यहाँ ले आया। वैसे भी दीदी और जीजा जी के जाने के बाद इन दोनों को नौकर बनाकर उनके पास नहीं छोड़ सकता था। आरती और सोनिया के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए सुरेश उनको अपने घर ले आता है। लेकिन उसकी पत्नी सुनंदा उन्हें अपने घर लाना नहीं चाहती थी। अब सुनंदा उनसे घर का सारा काम करवाने लगी थी। एक सुबह, ये लड़की अभी भी कपड़े ही धो रही है क्या? आरती, अब क्या पूरे दिन कपड़े ही धोती रहेगी? जा पहले किचन में जाकर सोनिया के साथ खाना बना ले। मुझे बहुत भूख लगी है और तेरे मामा जी को ऑफिस भी जाना है। जी मामी जी, मैं पहले खाना बना देती हूँ। उसके बाद आरती कपड़े छत पर सूखने के लिए डाल देती है और वो किचन में जाती है। सोनिया तभी सब्जियां काट रही थी। दीदी, मैंने सब्जियां काट दी है। आज मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। खाना बनाने के बाद आप मोमोज बना दोगी क्या? हाँ, मैं पहले खाना बना दूं। मामा जी को काम पर जाना है, फिर बाद में हम आराम से मोमोज बनाकर खाएंगे। इस तरह आरती और सोनिया खाना बनाते हैं और सब लोग खाना खाते हैं। सुनंदा खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी सोनिया और आरती किचन में मोमोज बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में आरती मोमोज भी बना देती है। तभी सुनंदा वहाँ आ जाती है। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अभी तो तुमने खाना खाया था। मम्मी जी, वो मैंने मोमोज बनाए हैं। छोटी का मन था मोमोज खाने का। आप भी खाकर देखो कैसे बने हैं। तुम दोनों को पता भी है ये सब्जियां कितनी महंगी आती हैं? अभी तो खाना बनाया था और अब तुम फिर से ये सब बना रही हो। तुम्हें पता है सिर्फ घर में यही है जो काम कर रहे हैं। अगर तुम दोनों ऐसे ही करती रही ना तो हम क्या खाएंगे? कैसे हमारे घर का गुजारा चलेगा? चलो जाकर घर की सफाई करो। जब देखो खाने में ही ध्यान रहता है इन लोगों का। आरती और सोनिया बिना कुछ बोले किचन से बाहर निकल जाते हैं और घर की सफाई करने लगते हैं। दीदी, ये मामी जी हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहती है? छोटी, हमें मामी से पूछकर ये सब करना चाहिए था। इधर सुनंदा मोमोज देखती है। मोमोज देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खाकर देखती हूँ कैसे बनाए हैं। सुनंदा जैसे ही मोमोज खाकर देखती है, अरे वाह, क्या स्वाद है! इतने लजीज मोमोज तो मैंने बाजार में भी नहीं खाए। कुछ भी कहो, ये लड़कियां मोमोज बहुत अच्छे बनाती है। और देखते ही देखते सुनंदा सारे मोमोज खा लेती है। ये सब आरती और सोनिया छुपकर देख रहे थे। ये क्या, मामी जी तो सारे मोमोज अकेले ही खा गई। मुझे भी खाने थे। कोई बात नहीं छोटी, मैं फिर से किसी दिन तेरे लिए बना दूंगी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। सुनंदा उन दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन उन्हें कभी भी भरपेट खाना नहीं देती थी। एक दिन, मामा जी, मेरी तो 10वीं पास हो गई है, लेकिन सोनिया का 8वीं कक्षा में दाखिला करा देते तो ये आगे पढ़ लेती। हाँ बेटा, मैंने स्कूल में बात की थी। ये साल खत्म हो जाएगा तो अगले साल में तुम्हारा और सोनिया का दाखिला करवा दूंगा। सुनंदा ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। आरती और सोनिया, जरा छत पे से कपड़े उतार कर लेकर आओ।
आरती और सोनिया छत पर चले जाते हैं और सुनंदा सुरेश से बोलती है, क्या जरूरत है इनको अभी स्कूल भेजने की? तुम्हें पता है ना स्कूल का कितना खर्चा होता है। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए भी तो कुछ बचा कर रख लो। तुम शायद भूल रही हो, ये हमारी भी बच्चियां हैं। हम मामा मामी हैं इनके, उनको कुछ तो समझो। आरती उन दोनों की बातें सुन लेती है। हम इन पर बोझ बन गए हैं, हमारी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। क्यों ना मैं कुछ काम शुरू कर लूं? कुछ ही दिनों तक यही सब चलता रहता है। एक दिन आरती और सोनिया घर छोड़कर अपने पुराने घर चले जाते हैं। वो दोनों वहां मिलकर मोमोज का काम शुरू करते हैं। आरती घर पर मोमोज तैयार करती है और एक ठेली लगा लेती है, जहां वो स्टीम और फ्राइड मोमोज बेचने लगती है। लोगों को उनके बनाए हुए मोमोज बहुत पसंद आते हैं। अब हर रोज आरती घर पर मोमोज बनाती और उन्हें बाजार में बेचने जाती। उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। आरती सोनिया का एडमिशन भी करवा देती है और आरती पूरा दिन अपना काम करती है। पूरा दिन आरती की ठेली पर लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती थी। मेघा नाश्ता लगा रही थी, तभी विनय प्रताप भी वहां आता है। मेघा, आज रात के डिनर के लिए जो भी सामान चाहिए बाजार से मंगवा लेना। अगर रात को बॉस और उनकी पत्नी खुश हो गए तब तो मेरा प्रमोशन पक्का समझो, और साल में 1 से 2 विदेश यात्रा भी हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अम्मा का क्या करना है? उन्हें कहाँ रखेंगे? कहीं मेहमानों के सामने खाना खाते समय खांसना शुरू कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान खाना छोड़ के ही भाग जाएं। अम्मा को जल्दी खाना खिलाकर सुला देना। आपकी अम्मा इतनी जल्दी सोने वाली कहाँ है? उसके बाद विनय प्रताप ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेघा घर की साफ सफाई अच्छे से करवाने में लग जाती है। रमिया, आज ना फर्श पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए और बाहर गार्डन के सारे पौधों की कटाई शटाई कर देना, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं सब कर देती हूँ। और सुन, अम्मा का बिस्तर स्टोर रूम में लगा देना। भाभी, अम्मा को भी आज नहला दूं? कई दिन हो गए हैं, वो नहाई नहीं है। हाँ हाँ, सबसे पहले अम्मा को नहला दे और धूप में बाल सुखाने के लिए छत पर ही बिठा देना। रमिया ने अम्मा को छत पर ले जाकर खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया और धूप में चारपाई पर बिठा दिया। रमिया, अब एक कप चाय बना दे, अदरक वाली। बहुत ठंड लग रही है बेटा। इतने में रमिया को मेघा की आवाज पड़ती है। जी भाभी जी, आती हूँ। देख रमिया, मैं ना पार्लर जा रही हूँ और मुझे वहां समय लग जाएगा। तुम घर का सारा काम कर लेना, ठीक है? मुझे कोई भी काम की कमी नहीं चाहिए। इधर अम्मा के चाय के इंतजार में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई और अम्मा की वही चारपाई पर आंख लग गई। अब ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। मेघा पार्लर से घर लौटती है। रमिया, अम्मा ऊपर ही है क्या? उन्होंने खाना खाया या नहीं? अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई। उन्होंने तो चाय भी मांगी थी, कह रही थी कि ठंड लग रही है। रमिया सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर गई तो अम्मा चारपाई पर बैठी कांप रही थी। अम्मा, क्या हुआ आपको? बहुत ठंड लग रही है। रमिया अम्मा को पकड़कर नीचे ले आती है। रमिया, आज अम्मा का बिस्तर स्टोर रूम में लगवा दो। पर भाभी, वहां तो कबाड़ रखा है। अरे एक दिन की तो बात है, कल दूसरे रूम में ले जाएंगे। रमिया ने अम्मा को स्टोर रूम में बिस्तर पर बिठाकर खाना दे दिया। अम्मा, आप ये खाना खा लो, आज मेहमान आने वाले हैं। मैं ना बाद में आकर बर्तन ले जाऊंगी, अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अम्मा टुकर टुकर रमिया को ताकती रही, लेकिन पूछने का साहस ना था कि खाने में क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। मेघा को पता था कि ऑफिस के बॉस और उनकी पत्नी बहुत मॉडर्न हैं, इसलिए वह खुद भी सुबह से अपने आप को सजाने में लगी हुई थी। शाम के 5 बज गए थे। सारा खाना तैयार हो गया है ना? सारे कांटे और प्लेट्स को सूखे कपड़े से साफ कर दो, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए।
भाभी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कोई पहली बार खाने पर घर आ रहा हो। हाँ, इस बार तुम्हारे साहब के बॉस आने वाले हैं। हर बार तो इनके दोस्त ही होते हैं। चल तू जल्दी कर, जल्दी सलाद भी काट ले। सिर्फ कचौरियां मैं खाने के समय ही बना दूंगी। जी भाभी, मैं सब देख लूंगी। इतने में विनय प्रताप भी घर आ जाता है और अपनी पत्नी को देखकर बोलता है, क्या बात है, लगता है आज मैडम ने कोई काम ही नहीं किया, खुद को सजाने में ही लगी रही। बहुत सुंदर लग रही हो वैसे। अच्छा जी, ऐसा ना कुछ नहीं है, घर का सारा काम हो गया है और खाना भी तैयार है। अम्मा कहाँ है? वो स्टोर रूम में उनका बिस्तर लगवा दिया है। विनय प्रताप सीधा अपनी अम्मा के कमरे में पहुंच जाता है। बेटा, हमें तो बनारस ही भेज दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अम्मा, ये क्या मुसीबत है? इस समय आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जाना ही है तो कल भेज देंगे। बेटा, अब मैं इस घर की साज सज्जा में फिट नहीं बैठती हूँ। लगता है अम्मा ने सुबह हमारी बातें सुन ली होंगी। कैसी बातें करती हो अम्मा? तुम क्यों फिट नहीं बैठती हो? सब अपने माँ बाप को ऐसे सड़क पर फेंक थोड़ी देते हैं, और वैसे भी तुमसे मिलने यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम यहाँ आराम से सो जाना, इसलिए तो तुम्हारा बिस्तर यहाँ लगाया है। विनय प्रताप ने इस बात को खत्म करना ही सही समझा। इतने में मेघा भी वहां आ जाती है। 7 वर्ष पहले अम्मा को बनारस से यहाँ ले आया था। अशोक भाई साहब के कहने पर बनारस की कोठी भी बेच दी। भाई साहब ने तो अपना हिस्सा लेकर पलट कर भी नहीं देखा कि अम्मा कैसी है, और अब वहां बनारस में था ही क्या, तो अम्मा को वहां छोड़ आते। इतने में घर की बेल बजी और मेहमान आ गए थे। उन्हें बिठाकर चाय पानी पिलाया गया और फिर खूब बातें हुई। मेघा ने आज तरह तरह के पकवान बनाए होंगे। कचौरी तो मैं आलू की रस वाली सब्जी के साथ खाऊंगी, और खीर, वाह, उसे तो सबसे बाद में खाऊंगी। कुछ देर के बाद पूरे घर में देसी घी की कचौरियों की खुशबू आने लगती है। रात के 10 बज गए थे। सबको खाना खिलाया गया और सब खाना खाकर बहुत खुश थे। इतना अच्छा खाना और घर की साज सज्जा देखकर बॉस की पत्नी तो मेघा से बहुत खुश हो गई थी। रात के 11 बज रहे थे। यहाँ अम्मा के सब्र का बांध टूट रहा था। कितना समय हो गया है, कोई खाना लेकर नहीं आया। अब तक तो सबने खाना खा लिया होगा, पता नहीं कब आएंगे। मुझे लाकर 2 कचौरी ही दे देते तो मैं दवा खाकर सो जाती। लगता है मुझे खाना देना ही भूल गए। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और आपकी साड़ी भी बहुत सुंदर है। क्या घर में लगी ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? शुक्रिया जी। हाँ, मुझे ना पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं काम से फ्री होती हूँ ना, तो मैं उस समय में पेंटिंग बना लेती हूँ। मैं आपके लिए भी ना एक पेंटिंग बना दूंगी। ओह, थैंक्स मेघा। बॉस की पत्नी पूरा घर देख रही थी कि तभी उसे कमरे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। हे मेघा, यहाँ कोई है, किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही है। इतने में विनय और उसका बॉस भी वहां आ जाते हैं। ये सुनकर मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये अम्मा जी की वजह से कोई मुसीबत ना हो जाए। मेघा दरवाजा खोलती है तो अम्मा चारपाई पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे, ये आपकी काम वाली है क्या? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो काम वाली। इतने में विनय प्रताप मेघा को टोकते हुए बोला, अरे यही तो है इस घर की मालकिन। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मुझे लगा सब सो गए और मुझे खाना देना भी भूल गए। क्या, आपको अभी तक खाना नहीं दिया? वो मैं खाना देना भूल गई। माँ, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। सॉरी सर, आप बैठो, मैं खुद इन्हें खाना दे देता हूँ। हाँ, बिल्कुल, आप अपनी माता जी को खाना खिलाओ, हम अभी चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बॉस और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं और विनय प्रताप अपनी माँ के लिए खुद खाना लाता है और उन्हें अपने हाथों से खिलाता है।
माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। मेघा पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे अम्मा को पहले ही खाना दे देना चाहिए था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन विनय प्रताप के प्रमोशन का लेटर आ गया और सब बहुत खुश थे। अब सब मिलकर अम्मा का खूब ध्यान रखा करते थे।